मेरी आंखों से मानो शोले निकलने लगे थे। मैं एकदम भारी आवाज में चिल्लाई, बस बहुत हो चुकी तुम्हारी बेहूदगी। मैं नफरत से उसे देख रही थी और मैंने उससे कहा और उसकी तरफ से एकदम हाथ बढ़ाया। उससे पहले कि वह संभलता, मैंने उसके दिल के मकाम पे हाथ डाला और उसका दिल बाहर निकाल दिया। एक ही झटके में उसका दिल मेरे हाथ में था। उसकी आंखों में तकलीफ ठहरी थी और वह निज़ा में जा चुका था, यानी वो मर चुका था। मैंने उसका दिल निकाल के बाहर फेंका और गुस्से से फूं फूं करती हुई बाहर निकल गई। रास्ते में सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मेरे हाथ में खून लगा हुआ था, लेकिन मैं सबको नज़रअंदाज कर रही थी। एक मकान के अंदाज में मैं घर जा रही थी। जैसे ही घर में दाखिल होती तो माँ मेरे सामने ही खड़ी थी। वो शायद बाहर किसी काम के लिए जा रही थी। मेरे हाथों पे खून देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, ये तेरे हाथों पे किसका खून है? शालू, किसका खून है ये? कोई चोट लगी है क्या? माँ ने फिक्रमंदी से पूछा और मेरी गायब दिमागी देखते हुए मुझे जोर से हिलाया तो मैं जैसे एकदम किसी ख्वाब से जागी, ऐसा मुझे लगने लगा। मैंने अपने हाथों को देखा तो एक पल के लिए मैं चीख उठी। दोनों हाथों को उलट पुलट कर देखा तो दोनों ही खून में लथपथ हो रहे थे। दोनों तरफ ही खून दिखाई दे रहा था जो उसे अब सूख चुका था। माँ ने मुझे से दोबारा पूछा कि ये क्या हुआ है, लेकिन मुझे तो खुद पता नहीं था कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ है, तो मैं माँ को क्या बताती। माँ को भी शायद ये पता चल गया था कि ये सब उसी जिन का किया धराया है। वो जिन ही ये सब करवा रहा है मुझसे। इसीलिए मेरी माँ ने मुझसे दोबारा सवाल नहीं किया और मैं दोनों हाथों में अपने सर को थाम कर बैठ गई। सारी रात मैं परेशान रही और सोचती रही कि आखिर उस दफ्तर में ऐसा क्या हुआ था जो मेरे हाथों पे खून लगा हुआ था। लेकिन मुझे सिर्फ उस आदमी के खबासत भरी बातों के अलावा और कुछ भी याद नहीं था। वो जो बेहूदगी और बेशर्मी से जो बातें कर रहा था, उसके सिवा मुझे कुछ याद नहीं था। सुबह माँ काम पे चले गई तो मधु, मेरी छोटी बहन, टीवी ऊंची आवाज़ में लगाकर आराम से देख रही थी। वो कोई डेली सोप सीरियल देख रही थी। बहुत शौक था उसे इस तरह के ड्रामे देखने का। सास बहू की साजिशों से भरे ड्रामे उसे बहुत अच्छे लगते थे, जबकि मुझे ये बहुत बड़ा सरदर्द लगते थे। मुझे इस तरह के बिल्कुल भी ड्रामे पसंद नहीं थे। वक्फे के दौरान जब एडवर्टाइजमेंट आए तो उसने कोई खबरों का चैनल लगा दिया और उस वक्त जो हॉट न्यूज़ चल रही थी उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर दी। टीवी पे उस वक्त वह कल दफ्तर वाला आदमी दिखा रहे थे जो कि दफ्तर में मुर्दा हालत में पाया गया, लेकिन खबर ये नहीं थी। चौंकने की तो बात ये थी कि उस आदमी का दिल किसी ने बेरहमी से निकाल दिया था और उसकी मौत का जो वक्त टीवी पे बताया जा रहा था वो करीब करीब वही वक्त था जब मैं उसके दफ्तर गई थी। मुझे अपने खून से भरे हुए हाथ याद आ गए। मैंने एक बेआरादी से नज़र अपने हाथों पर डाली और उन्हें अपने पीछे छिपा लिया। टीवी पे बार बार ये खबर आ रही थी और मेरा दिल डूब डूब जा रहा था कि अचानक मधु कहने लगी कि ना जाने किसने उस बेचारे को इतनी दरिंदगी से कत्ल किया है। उसके घर वालों का क्या हुआ होगा। मधु ने अभी इतना ही कहा था कि मैं भाग के अपने कमरे में जाकर छिप गई। वह पीछे से मुझे हैरानी से पुकारती रह गई, लेकिन मैंने नहीं रुकी और कमरे में जाकर कुंडी लगाकर बैठ गई। न जाने कितना वक्त मैं ज़मीन पे दरवाजे से टेक लगाए बैठी रही। फिर मैं निढाल से अंदाज में उठी और सुस्त कदमों से चलती अपने बिस्तर की तरफ जाने लगी कि अचानक मेरी नज़रें सामने लगे आईने पे पड़ी। वह आईना मेरा जो अक्स दिखा रहा था वह तो मैं थी ही नहीं। जो अक्स मुझे अपने कांच में आईने में नज़र आ रहा था उसमें एक परेशान सी मफलूकुल हाल लड़की खड़ी हुई थी जिसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे। ये तो मैं कहीं से कहीं तक लगी नहीं रही थी। अचानक मुझे खुद को देखते देखते क्या हुआ कि मैंने रोना शुरू कर दिया। ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? क्यों मुझे तंग कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा, मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ और अब तो हद हो गई, मैंने एक इंसान को मार भी दिया। मैंने रोते हुए कहा। मैं इसी तरह चिल्ला रही थी, रो रही थी। मेरा दुख किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था कि अचानक कमरे में एक सनसनाहट सी होने लगी। मैं रोते रोते सर उठाकर देखने लगी, लेकिन मुझे इर्द गिर्द में कुछ भी नज़र नहीं आया। ना ही मुझे कुछ दिखाई दिया, ना ही कोई चीज़ ऐसी नज़र आई जिस पर मैं शक करती।
लेकिन वो सनसनाहट अभी भी हो रही थी। फिर एकदम एक धुआंनुमा कुछ पैदा हुआ। धुआं आया और आईने में जमा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सारा आईना उस धुएं से भर गया। उस आईने में एक चेहरा नुमाया होने लगा। पहले सर जिस पर कोई बाल नहीं था, लेकिन पीछे की तरफ एक चुटिया सी लटक रही थी। फिर आंखें नमदार हुई जो इतनी पुरस्कार थी कि मैं उनमें देखना भी नहीं पसंद कर रही थी, बल्कि मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था। उनमें लाल रंग नुमाया था, नाक जो कि फैली हुई थी और होंठ बेहद मोटे और भद्दे लग रहे थे। उसके दाएं रुखसार पे एक लंबा सा निशान था, जैसे किसी कट का निशान हो, और उसका रंग बेहद सियाह था, लेकिन होंठ लाल रंग के थे। मैं उस चेहरे को देखकर चीख उठी और कदम ब कदम पीछे हटने लगी, लेकिन वह मुझे इस तरह चीखते चिल्लाते देखकर हंसने लगा और फिर वह हंसी कहकहे में बदल गई। मैं उससे बेबसी से देखने लगी। मैंने कहा थर्राती हुई आवाज़ में, कौन हो तुम? मैंने नफरत से उससे पूछा था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। तभी वो बोला, मैं एक जिन हूँ और मेरा नाम नोमान है। उसने जैसे ही ये कहा तो मैंने उससे कहा, तुम जो भी हो, लेकिन मुझे क्यों तंग कर रहे हो, जबकि मैं एक हिंदू लड़की हूँ और तुम एक मुसलमान जिन हो। मैंने बेबसी से कहा, बस समझ लो एक सज़ा मिली थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने गोलमोल सा जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। मेरी नौकरी चली गई, मैं कातिला बन गई। मैंने रोते हुए उस जिन्नात से कहा, मेरा पीछा छोड़ दो और चले जाओ। मैंने कहते हुए उससे आगे हाथ जोड़े और उससे कहा कि चले जाओ मेरी दुनिया से। नहीं, मैं नहीं जा सकता, तुम्हें अब ऐसे ही जीना होगा, उसने दो टूक अंदाज में कहा और एकदम गायब हो गया। मैं गर्दन घुमाकर इधर उधर और ऊपर नीचे देखने लगी, लेकिन मुझे वो अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मैं दोनों हाथों में सर थाम कर अब नीचे बैठ गई। माँ ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया, मुझे बाहर आने के लिए कहा, लेकिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। मुझे डर था कि मुझे पुलिस पकड़कर न ले जाए। मैंने कुछ दिन इसी तरह बंद कमरे में गुजारे। माँ मुझे खाना दे जाती थी और बर्तन ले जाती थी। माँ मुझे बहुत कहती कि बाहर आकर बैठ, लेकिन मैं नहीं निकलना चाहती थी। मुझसे निकला ही नहीं जा रहा था कमरे से बाहर, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि मैं कातिला हूँ और पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी। मैं कमरे में ही रही। आज इतने दिनों बाद बाहर निकली तो माँ ने शुक्र अदा किया और मेरा दिल बहलाने के लिए मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। न जाने मुझे अचानक क्या हुआ कि मैंने अपने सर को पहले दाएं फिर बाएं झटका। फिर मैंने अपने भारी सर को उठाया और माँ की तरफ देखा और भारी आवाज़ में कहा, मुझे गोश्त खाना है, भूख लगी है मुझे। मैंने कहा तो माँ मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी मैंने फिर से भारी आवाज़ में कहा, सुना नहीं तूने, मुझे गोश्त खाना है। मैं दोबारा कदरे गुस्से में उससे बोली थी। माँ समझ गई कि वो जिन ही मेरे अंदर बोल रहा है, तो माँ हकलाते हुए बोली, मैं तो हिंदू हूँ और हमारे यहाँ मांस मच्छी और गोश्त नहीं खाते और ना ही घर लाते हैं। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।